हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 12th में भी कभी कभी आपको आता है, तो इसको माइंड में रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये 12th में भी कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, तो इसको माइंड में रखना है। और IIT नीट के लिए भी ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको मेनली जो है IIT में आता है और नीट में भी पूछा जाता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक्सिस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके एक्सिस पर फील्ड ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए यही मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। आपको रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मैंने लास्ट क्लास देखा था, यही यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो इसके एक्सिस पर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ये रहा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसको ऐसा करता हूं, इसको हटाइए। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। क्लियर है ना? आप बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर दिखे। चलिए इसका जो है चार्ज, इस पर देखिए प्लस मैंने लिया, प्लस माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए। इसका एक्सिस कौन होगा? यही हुआ ना। इसी एक्सिस पर कोई भी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है और फील्ड निकालना है। पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल निकालना है और फील्ड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल आपको मैं दिखा रहा हूं। यही कोई P पॉइंट है, तो इस पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक एलिमेंट्री कट कर रहे हैं। इस पे चार्ज कितना है? dq। तो dq चार्ज के कारण आप निकाल लीजिए पहले, ये एंगल है d थीटा। क्लियर है ना? तो dq चार्ज के कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, मान लीजिए इस पे कि टोटल चार्ज कितना है? प्लस q है। तो सबसे पहले dq फाइंड कीजिए। तो dq फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा? रेडियस है r, रेडियस कितना है? r है। तो टोटल चार्ज कितना है? q है ना। तो dq चार्ज क्या होगा? तो ये लेंथ मान लेते हैं dl है, तो यहां से d थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? dl बाई r। तो dl बराबर r d थीटा हो जाएगा। नहीं, dl बराबर r d थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए कितना लिखिएगा? dq का वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए। तो dq कितना होगा? टोटल रिंग पर चार्ज कितना है? q 2 पाई r पर। तो dl लेंथ पर कितना हो जाएगा? तो dl लेंथ पर कितना? dl की जगह कितना है? r d थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से, 2 पाई r पर चार्ज है q, तो यूनिट पर कितना? q बाई 2 पाई r। देयरफॉर dl लेंथ पर कितना हो जाएगा? q बाई 2 पाई r i टू dl। dl की जगह कितना था? r d थीटा। तो वैल्यू पुट कर दिए। r से r यहाँ पर क्या है? r से r यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो q बाई 2 पाई इंटू d थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो dq चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या? थोड़ा सा मतलब dv, जिसमें d लग गया वो समझिए छोटा हो गया। तो कितना लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq डिवाइडेड बाई r।
आर की जगह कौन होगा, ये डिस्टेंस हो गया ना, तो ये मान लेते हैं कि ये लंबाई है स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो 1/4πε0 इसको के मान लीजिए, तो के डी क्यू बाई आर, तो आर इज स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसा फिर डी क्यू लीजिएगा, फिर डी क्यू लीजिएगा, तो इसके कारण डी भी, फिर डी क्यू लीजिएगा, फिर डी भी। यहाँ पर देखिए एक्चुअली फिगर में आपको जो है क्लियर नहीं दिखेगा, यही आपका क्या है, रिंग है, रिंग के एक्सिस ये होगा, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है चारों तरफ से क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फिगर में देखने में नहीं लग रहा, देख लीजिए, लग रहा है कि ये डिस्टेंस कम है, नहीं, तो ये वाला लेना है डिस्टेंस, तो सबका क्या होगा सेम। एक्चुअली ये रिंग जो है कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो चलिए इसी को भी इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल दे देगा, तो नेट पोटेंशियल V बराबर K, और ये कांस्टेंट हो गया ना, चारों तरफ से कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। चाहे तो आप डायरेक्ट डी क्यू को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से क्यू तक, सेम आंसर आ जाएगा। तो के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, पोटेंशियल निकल गया। क्लियर है। के की जगह आप 1/4πε0 पुट कर सकते हैं, 1/4πε0 और क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये रहा आपका रिजल्ट। क्लियर है। चलिए देखिए, या तो आप dq का वैल्यू इसमें पुट कर करके फिर थीटा वेरिएबल हो जाता है, थीटा को इंटीग्रेट करते कितना से कितना, डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2π आ जाएगा। नहीं तो 0 से इसको 2π तक इंटीग्रेट कर सकते, यदि dq का वैल्यू पुट करते तो इसको कई तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए ये आपका गया पोटेंशियल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ, ये भी पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना, वेरिएशन ऑफ V वर्सेस R, तो R पे ये कैसे डिपेंड करेगा, यहां पर देखिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब R का वैल्यू 0 होगा तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ बाई कैपिटल आर, तो R का वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो V का वैल्यू हो जा रहा है KQ बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा V मैक्स। नहीं, और जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे घटते 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 घटते, देखिए ये दोनों पैरेलल बना दिए, मतलब कहाँ पर इनफिनाइट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो R का वैल्यू इनफिनाइट, तो V का वैल्यू 0, ये V मैक्स का वैल्यू कहां पर होगा, एट सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर पर देखिएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। सेंटर पर कितना होता है बच्चों, स्मॉल आर का वैल्यू 0 होता है, जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और Q डिवाइडेड बाई R, ये आपका आंसर। क्लियर है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, मतलब कि ये क्या होगा, V मैक्स। मिनिमम कितना, जब R का वैल्यू इनफिनाइट कर दीजिएगा, इफ R टेंड्स टू इनफिनाइट देन V टेंड्स टू 0। क्लियर है। यानी R इनफिनाइट की तरफ होगा तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन बनाए, इसका मतलब कहां पर 0 होगा, इनफिनाइट पर। क्लियर है ना। चलिए, तो ये पोटेंशियल में आप इतना माइंड में रखिएगा, ये ग्राफ भी पूछा जाता है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट, जितना स्टार माना है सब रेडी कर देगा नीट IIT के लिए। क्लियर है। और 12th में डिराइव करने के लिए कहेगा
तो बस इतना लिख करके छोड़ देना है। क्लियर है? ऐसे मेनली जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछता है। यदि ये पूछेगा केवल पोटेंशियल तो आपको 5 मार्क्स में नहीं रहेगा, 3 मार्क्स में रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रहा आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखिएगा KQ/R। ये तो वही फॉर्मूला चल रहा है। जैसे देखिए ना, इसको कैसे याद रखना है, यही सरकमफ्रेंस है ना। तो सरकमफ्रेंस से इस एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लीजिएगा, तो कोई पॉइंट P मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है सभी चार्ज से क्या होगा? सेम होगा। इसलिए पोटेंशियल जो होगा डायरेक्ट पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला आया था KQ/R। तो दोस्तों क्या करना है कि जब भी पोटेंशियल निकालना है तो कुछ सोचने नहीं है, एकदम डायरेक्ट KQ/R वाला फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट चार्ज वाला। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोलने के लिए बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज है तो चारों तरफ जो इफेक्टेड रीजन होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन फील्ड को मेजर करना पॉसिबल है नहीं ना, इसलिए फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कहता है तो हर हाल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक तो हम लोग फिगर से भी निकाल सकते थे, और नहीं तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। E = -dV/dr होता है। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेचर क्या होता है? वेक्टर होता है। इसको माइंड में रखना है। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछेगा तो स्केलर मार दीजिएगा। क्लियर है? आप खुद समझिए, इधर वेक्टर तो इधर भी क्या होगा? वेक्टर होगा। क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड तो किसी का भी क्या होता है? स्केलर होता है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो E = -dV/dr और कैप लगा दीजिए, R कैप। क्लियर है? ये डायरेक्शन बताता रहा है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो चलिए इसको जो है हमको निकालना था E = -d/dr। अब v की जगह कितना लाए? KQ /√r² + r²। क्लियर? अब इसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जिसको जो कांस्टेंट होता है क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट को हम लोग KQ को बाहर कर देंगे। और याद कीजिए फॉर्मूला आपको एक बताए थे डिफरेंशिएशन का, 1/(x⁴n) माइनस ठोक दीजिए, पावर छाप दीजिए, पावर में एक बढ़ा दीजिए। याद है? तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, पावर एज इट इज। तो पावर यहाँ पर कितना है? बोलिए 1/2 डिवाइडेड बाई पावर में एक जुटेगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा? पावर 3/2। ऐसा इनटू अंदर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r, इसका हो जाएगा 0। क्लियर है ना? ऐसा आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। जब मैथमेटिकल टूल्स पर आ रहे थे तब बताए थे बहुत डायरेक्ट निकालने के लिए। डिफरेंशिएशन तो बहुत डायरेक्ट निकालने के लिए आपको बताए थे। कितना लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस, और ये 2 नीचे है तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो KQ r/r² + r², पावर कितना हो जाएगा? 3/2। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है?
चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किधर, चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते थे इसको, ये जो है प्लस चार्ज होगा, नहीं माइनस लेंगे तो क्या होगा, यही एक्सिस है ना, पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चेक करना होता है क्या बताए थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, नहीं तो यहाँ पर जो डीक्यू हम लोग लिए थे इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर होगा कि नहीं बोलिए, ये डी हो जाएगा और ये एंगल थीटा मानते हैं तो इसका दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा डी cos थीटा और इधर हो जाएगा डी sin थीटा, क्लियर है। और ध्यान दीजिए तो जस्ट अपोजिट यदि हम इधर dq चार्ज लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाता है, इधर हो जाता है, ये रहता डी। अब इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर करते तो डी sin थीटा और जितना ये एंगल उतना ही ना ये एंगल होगा, इधर हो जाएगा डी cos थीटा, तो डबल हो जाएगा ये। अब इसको भी कंपोनेंट में तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल कर देगा, तो नेट ऊपर के तरफ हो जाएगा, क्लियर। इसको इंटीग्रेट करके और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 2d cos थीटा को इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 से पाई तक ही करना होगा, क्योंकि एक बार में दो दो कट कर रहे हैं, तो यहाँ कट कीजिएगा तो यहाँ कट कीजिएगा तो यहाँ, तो आधे ना इंटीग्रेट होगा। यदि 2 से गुना नहीं कीजिएगा तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट होगा, तो उससे भी आंसर आपको यही आएगा, क्लियर है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वाला एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्लियर। यहाँ पर पॉइंट लेते तब नीचे में तो नीचे की तरफ हो जाता, यही नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो केवल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बदल जाता है, इधर ना होकर के हो जाता है इधर, बाकी सब जो है फॉर्मूला वही रहता है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर देखिएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट सेंटर, तो सेंटर पर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, पुट कर दीजिए, यही आर था और ये लंबाई था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग और दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट at which we have to find electric field intensity, clear है। what is the value of electric field intensity, 0, मतलब कि सेंटर पर रिंग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता था, 0। वहां पर दो फॉर्मूला मैंने बताया था, लेमडा थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था पोटेंशियल का फॉर्मूला, थीटा का वैल्यू बदलते जाएगा तो वैल्यू चेंज होते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और इनटू साइन थीटा बाई 2, यही था ना। चलिए इसमें क्या होगा, तो E 0 हो गया। अब देखिए E का यदि R का वैल्यू इनफिनाइट होगा देन यहां पर नीचे जो है पावर कितना है, 3/2, नहीं ऊपर पावर कितना है, R। तो देखिए ना, यदि आप इसको देखिएगा तो ये अभी हटा करके चलिए, तो 2 कैंसिल, तो नीचे क्यू पावर है, ऊपर आर है, तो एक हट भी जाएगा, कॉमन करके आर यहाँ से कॉमन कर करके एक आर कैंसिल होगा तो नीचे आर रह जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आर का वैल्यू इन्फिनाइट पुट कीजिएगा तो किसी के बटा में इन्फिनाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ई का वैल्यू हो जाएगा 0।
तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो था। इसका ग्राफ कैसा खींचिएगा? हाँ ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर पॉइंट लिए तो ऊपर के डायरेक्शन में आया, नीचे लेते तब नीचे के डायरेक्शन में होता है। मतलब नीचे लेते तो नीचे के डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वेरिएशन इसका देखिएगा, वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर। आईटी में ये टोटल पूछ चुका है था, मैं टोटल बहुत पहले पूछा हुआ है। पहले पीटी और मेंस होता था, मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, मेन एग्जाम। तो पीटी और मेन, तो मेन एग्जाम में पूछा हुआ था, ये लॉन्ग आंसर में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी था, ये भी, वेरिएशन भी टोटल पूछा हुआ था। वेरिएशन कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है आर। तो इधर भी ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इधर रिंग ऐसा था ना, तो रिंग के इधर हम प्लस आर लिए तो नीचे माइनस आर लेना होगा। तो माइनस आर मतलब इधर, और प्लस आर मतलब इधर। क्लियर है? तो प्लस आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो ऊपर को हम प्लस ले रहे हैं, तो प्लस लीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इंफिनिटी पर देखिए जीरो, सेंटर पर भी जीरो, और ऐसा, ठीक। यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हो गया ई का मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर ई का वैल्यू क्या हो गया? मिनिमम की मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। ये भी मैक्सिमम, इसको मिनिमम मत बोल दीजिएगा। तो वेक्टर में निगेटिव डायरेक्शन में गया है तो वो मिनिमम नहीं मैक्सिमम ही देगा, केवल डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। आप ये ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों सही है। इधर आर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा दे देगा मॉडुलस। तो मॉडुलस मतलब नीचे वाला ऊपर। याद कीजिए ग्राफ में हम बताए थे, नीचे वाला का मिरर इमेज ऊपर ले लेना है, क्योंकि ई ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? तो नेगेटिव वाला का हमको क्या लेना होगा? मिरर इमेज। थोड़ा सा ऐसे जाएगा, चलेगा ऐसा। यही आपका मैक्सिमम हो गया, ई मैक्स का मॉडुलस। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर पॉजिटिव आर, इधर नेगेटिव आर। ये मैक्सिमम कहां पर होगा? क्लियर है? तो ई का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, इसको निकालने के लिए देखिए, मैक्सिमम मिनिमम जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाए थे, तो ई बराबर क्या पढ़े? के क्यू आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर ई टू बी मैक्सिमम, ई टू बी मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी आर जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो के क्यू बाहर, डी बाई डी आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को डिफरेंशिएट करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए, तो यू बाई वी का फॉर्म है, कितना लिख सकते हैं? इसको जीरो में भेजना दीजिए, जीरो हो जाएगा, काहे को धोखे चल रहा है। यू बाई वी है, तो पहले किसको करते हैं? यू को। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले करते हैं ना, याद कीजिए, बताए थे। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, माइनस
अब भी को करते हैं, तो भी क्या कीजिएगा, तो 1/रूट वाला का याद कीजिए, बताए थे रूट वाला क्या करते हैं 1/2 लगा देते हैं, जो रहता है वही एज इट इज। उसके बाद अंदर वाला का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2r, ये वाला 0 और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये सब को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो 0 में चल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉमन इसको नहीं कीजिए, इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये तो 0 में चल जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस यहाँ पर r स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर 3/2 ना था पावर, ये कितना था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना था 3/2, पोटेंशियल में था रूट, क्लियर है, अभी तो बताया तो ये क्या है 3/2 था, इलेक्ट्रिक फील्ड में 3/2 था, पोटेंशियल में था रूट केवल, तो इसको डिफरेंशिएट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए इसको ऐसा करते हैं, फिर से कर देगा, चलिए देखिए, ठीक है, इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिएगा d/dr, तो हो जाएगा आपका k³ डिवाइडेड बाय था r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये था ना, रूट तो था पोटेंशियल में। चलिए अब आगे इसको कीजिए, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो k³ बाहर हो गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो d/dr अब 1/, यहाँ r भी था, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था k QR r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए u भी, तो पहले u का करते हैं, तो इसको छोड़ना होगा नहीं, और u का हो जाएगा 1 माइनस, अब u को छोड़ देंगे तो v क्या करेंगे, तो क्या होगा, इसका कीजिएगा तो पावर आगे, अब पावर में से घटता ना है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा हाफ पावर हो जाएगा, और फिर अंदर वाला का कीजिएगा तो कितना 2r प्लस 0 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 पावर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब जो जो कॉमन हो रहा है उसको उधर भेज दीजिए, तो ये तो 0 में चल जाएगा, और ये दोनों में कॉमन देखिए ना, रूट वाला कॉमन हो जाएगा, हाफ पावर कॉमन होगा, ये 3/2 पावर मतलब 1.5, और 3/2 मतलब 1.5, और 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 1 पावर बच जाएगा ना, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं r स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट कॉमन किए, तो यहाँ बच जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अरे आधा पावर बाहर करेंगे तो एक पावर बचेगा ना, 3/2 मतलब 1.5 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे ये गुना में तो ये क्या होगा कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, इससे गुना कीजिए r स्क्वायर, ये 3 पहले से, और ये तो कॉमन हो गया, इज इक्वल टू कितना 0। अब ये भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 में चल जाएगा,
तो यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, आर स्क्वायर में से 3r स्क्वायर घटेगा तो 2r स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से r बराबर प्लस माइनस इधर हो जाएगा, रूट कीजिएगा तो ये r हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट। मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, प्लस और माइनस r बाई रूट 2। चलिए यही था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस r बाई रूट 2। ये याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो प्लस माइनस r बाई रूट 2 पर होगा। यहाँ पे ये भी मैक्सिमम है, तो माइनस r बाई रूट 2 और प्लस r बाई रूट 2, ये रहा। क्लियर है। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो चलिए फंक्शन यही है ना, और मैक्सिमम कितना हुआ है, r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब पॉइंट निकल जाता है तब फंक्शन में पुट करते हैं तब ना मैक्सिमम आता है। तो ई मैक्स देखिए, पहले ई का वैल्यू देख लीजिए कितना है। ई का कितना था, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ई इज मैक्सिमम एट आर बाई रूट 2। कोई एक वैल्यू लेके चलिए, माइनस लेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन बता देगा, और प्लस लेंगे तो ऊपर। यहां पर देखिए ई मैक्स कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई आर बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है। अब इसको जो है सोल्व कीजिए। तो के क्यू आर रूट 2 को नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, r बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आर स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है। फर्दर इसको सोल्व कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा के क्यू आर बाई रूट 2, यहाँ पर हो जाएगा देखिए ना 2 स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। क्लियर। अब इसको जो है ना अलग निकाल लीजिए, देखिए ना यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ। तो 3r स्क्वायर बाई 2 का पावर कितना है, 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 3r स्क्वायर बाई 2, इसका क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 बार ये गुना होगा, तो 3 बार गुना होगा तो 2 गो में एगो बाहर हो जाता है, तो इतना बाहर होगा, इतना गुना 3 बार, तो ये वो रह जाएगा अंदर। तो 3r स्क्वायर बाई 2 का पावर हाफ कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाई 2, और ये कितना r स्क्वायर का ये हो जाएगा √3r, ये नीचे √2। क्लियर। यानी ऊपर हो जाएगा 3√3 या नीचे हो जाएगा 2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, के क्यू आर डिवाइडेड बाई √2 इनटू, इसके जगह हो जाएगा 3√3 r क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2, यही लिखिएगा ना। तो यहां से देखिए ना √2 कैंसल, अब इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो ई मैक्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2k क्यू, एक आर तो कैंसिल हो गया, उसको हटा दीजिए, 2k क्यू डिवाइडेड बाई 3√3
आर स्क्वायर, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, ये याद रखना है। ये भी वैल्यू आईआईटी में पूछा गया है, ये सारा वैल्यू जो है याद रखना है। और नीट में कहीं से एक उठा करके डाल देगा, हो सकता है ये मैक्स पूछ दे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होइएगा, और उधर आपको कैलकुलेट करके निकाल दिए कैसे इसको किए। देखिए ना, ये 3 है, तो 3/2 को पावर में पावर गुना होता है, तो 3 को अंदर कर दिया, हाफ को बाहर कर दिया। तो इसको कितना बार गुना कीजिएगा? 3 बार गुना कीजिएगा ना, तो 2 में ये 1/2 मतलब रूट है, तो 2 में 1 बाहर हो गया, 1 अंदर रह गया, उसका पावर हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आप रेडी कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सबके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का तैयारी कर रहे हो या आईआईटी का तैयारी कर रहे हो। नीट में इसी में से उठा करके कहीं से दे देगा, कह देगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा? प्लस माइनस r/√2 पर। क्लियर? ठीक है? यहाँ तक आपको नीट में या जेईई मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। नहीं, और रिंग यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इन्फिनाइट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होगा यार। पोटेंशियल क्या होगा? 0। कह देगा रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल आया था KQ डिवाइडेड बाई R, कैपिटल R, यही आया था ना। तो इसको हर हाल में रेडी कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।